आज हम बात करेंगे अभी तक के वीडियोस के जो समराइज पोर्शंस के जो विश्लेषण हैं उसके उठाए गए प्रश्नों के उत्तर जो दिए गए उस तारतम्य में मैं तिवारी जी 70 वर्षीय रिटायर्ड प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ एवं यूट्यूब को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे वीडियोस जो होम बेस्ड जैसा कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उनको चैनल में स्थान दिया, उनका आभारी भी हूँ। और सबसे पहले तो जो यूट्यूब वालों ने जो समराइज प्रश्न जो किए गए थे और उसके उत्तर भी विश्लेषण के साथ उनको दिए थे, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फिजिकल बिजली सड़क पानी के आदि मेरे द्वारा जो बीओटी सिस्टम बनाकर दिया गया था उसमें एक प्रश्न किया गया था कि ये जो आत्मिक सुख का मतलब क्या, तो बताया गया था कि जिस प्रकार से मैंने यात्रा की थी तो मेरे को जो अनुभव हुआ था कि जैसे जो यात्रा में एक किसी स्थान पर 3 घंटे में करता था वो 1 घंटे में हो जाती थी। तो इस प्रकार इस तारतम्य में ये वीडियो जो मैंने बनाए ये गीताई थीम के आधार पर है कि क्या राय थे क्या ले जाऊँगे इस प्रकार से। और आज का जो वीडियो है मुख्य रूप से फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एवं एसएचजी स्वयं समूह किस प्रकार से आपस में जोड़ा गया है ये बताया गया है। बिजली सड़क पानी के जो 2014 के पश्चात बहुत ही अत्यधिक ध्यान दिया गया है और जिस प्रकार मैंने एक वीडियो में बताया था कि योजनाएं जो है योजना पंचवर्षीय योजना है 1952 से 57 तक कृषि, 57 से 62 तक दूध क्रांति, 64 से 1964 से 1969 तक कृषि दूध एवं वित्तीय सुधार पर आधारित है। जैसे बैंक राष्ट्रीयकरण किया गया था ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय संस्थाएं पहुंच सकें। 1975 से 1979 तक 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो था जिसमें अभी तक के जो योजनाओं की प्राथमिकता वाले क्षेत्र जो लिए थे वो लिए गए थे पॉइंट वाइज, इसलिए 20 सूत्रीय कहलाया। 1981 से 1986 तक IRDP पर बहुत ध्यान दिया गया और 1993 में आर्थिक सुधार किए गए। 1999 में HGSY 20 से 14 में NRLM योजनाएं लागू की गई, स्वयं सहायता समूह के लिए थी। इस प्रकार से SHG इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो BOT योजना थी उसको LBOT भी कर दिया गया है और हाईवे के पास जो ग्रामों के SHG स्वयं समूहों को सीमार्ट पर PP मॉडल पर कंपनी व्यक्ति संस्था के साथ MOU करके अपने सभी ब्रांडेड ऑर्गेनाइज फर्टिलाइजर, वर्मी कंपोस्ट, बायोडीजल ट्रीज जिसमें मुख्य रूप से लक्ष्मी तरू, काजू, हिंगोट, बिलावा आदि थे, उनके सीड्स कलेक्शन कर रिपैकेजिंग कर सेल हेतु सीमार्ट पर रखने हेतु सेल हेतु एवं कप में इनके रूट प्लांट के साथ इनको रखा जाना बताया गया था। इसी के साथ सफ़ेद मूसली गमलों में लगाने हेतु प्लांट्स एवं चारोडी एवं लोंगन पीपल के प्लांट्स के बारे में भी बताया गया था। उस समय ये प्रश्न किया गया था कि आज भी हर्बल्स की रूट प्लांट नर्सरी की संख्या आज भी कम है और देखने में ज़्यादा नहीं आई है। तो उसका कारण यह था कि जैसे 50-60 साल पहले जंगलों में बहुतायत रूप से होती थी, जनसाधारण अपने आवश्यकता की पूर्ति वहाँ से लाकर कर लेते थे। तो क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, शहरीकरण हो गया है, अतः ये प्लांट विलुप्त होने की कगार में है। इस तारतम्य मैंने जो कि वीडियो बनाया था वो विलुप्त होती वनस्पतिक प्रजाति का रूट प्लांट नर्सरी
स्वयं समूह द्वारा बनाया जाना। उस प्रकार से जैसे हब भी बनता था, कैसे वो सर्कल का एक उदाहरण मैंने एक वीडियो में दिया था। और मोटिवेशनल के रूप में अक्षय पात्र और जंगल के ग्रामों में बीमा करना, एक्सप्रेस ट्रेन बिठना आदि के उदाहरण बताए गए थे। आज के संदर्भ में सबसे बड़ी बात यह है कि रूपलाल नर्सरी लक्ष्मी तरू की और काजू की अवश्य लगाए, बहुत ज़बरदस्त मांग होने वाली है और ये आवश्यकता भी है, जैसा वर्तमान परिस्थिति में हम लोग देख रहे हैं। और इसके अलावा भी जो बहुत सारे वीडियोज़ हैं वो इस तारतम्य में आप कृपया अवलोकन करें। और आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य था कि सारग्रस्त रूप से ये किन किन चीज़ों पर को खास ध्यान दिया गया था। स्वयं समूह जो है, उसके अलावा अन्य व्यक्ति भी इसका लाभ उठा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये वीडियोज़ इसलिए बनाया गया है। और अभी तक जो मैंने अब बात की थी तो उसमें जैसे हाफ कैसे बनता है, सर्कल का एग्ज़ाम मैंने दिया था कि 200 साल पहले कोई व्यक्ति जो रहते थे वो अपना कुछ व्यक्तियों के साथ जिम वगैरह तैयार करके उसको करतब बताया करते थे। उसमें जैसे तोते वाले आ गए वो भी करतब बताते थे। इस प्रकार से शेर हाथी भी आए। इस टाइप से धीरे धीरे ये सर्कस का रूप ले गया है ना। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति वो 5-50 व्यक्ति इकट्ठे हो गए और अपना हब बना रहा है। सर्कस जैसे ये एक व्यक्ति रायपुरपुरा में, जैसे रायपुरपुरा खरगोन जिला MP, उसमें किसी रुचि रखने वाले योजनाओं में अधिकारी महोदय द्वारा मूसली प्लांटेशन करवाया गया था। वो आज कम से कम 500-600 एकड़ में हाँ सफ़ेद मूसली का उत्पादन हो रहा है। धीरे धीरे सभी अन्य कृषक भाई भी इसको लगाने की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। उसी प्रकार जैसे अक्षय पात्र शुरू में जो राष्ट्रीय युग जोदार किया गया था तो उसमें जो अक्षय पात्र से भोजन दिया गया था वो अमृत तुल्य था। और बाद में जो लोग आए उसमें कौरव शामिल थे तो उनको वो साधारण भोजन मिला। इस प्रकार से कोई भी योजना आती है सरकार की तो उसमें भाग लेना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और सार्वजनिक जैसे मैंने बताया कि विकास जो कोई एक दिन में नहीं होता है, कालांतर में लगता रहता है। जिस प्रकार से एक पीढ़ी अपना वो तैयार करती है, यानी छोटे पैमाने पर अपना उद्यम लगाकर दूसरी पीढ़ी उसका फ़ायदा उठाती है, तीसरी पीढ़ी और ज़्यादा फ़ायदा उठाती है। इस प्रकार से ये बताया गया था। और आपने इतना वीडियो देखा और पूरे वीडियो आपको देखना हो तो कृपया मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके अनुग्रहित करने का कष्ट करें। धन्यवाद।